वेलकम क्लास। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में बात करेंगे शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में। ओके, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द शियर फोर्स डायग्राम that is SFD and bending moment diagram that is BMD। ओके, आज हम लोग बात करेंगे SFD एंड BMD के बारे में। ठीक है, तो SFD और BMD डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ उसके बेसिक्स पढ़ लेते हैं। बेसिक्स क्या क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट बेसिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे बीम। व्हाट इज बीम? बीम क्या होता है, ठीक है। तो बीम क्या होता है? बीम एक हॉरिजेंटल मेंबर होता है, ठीक है। बीम क्या होता है? हॉरिजेंटल मेंबर होता है जो आपका जिसपे ट्रांसवर्स लोडिंग अप्लाई होती है। क्या होता है? इट इज अ हॉरिजेंटल मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोडिंग। ओके, तो डिफिनीशन क्या होगा इसका पर्टिकुलरली? The horizontal member in the building building which is which is subjected to transverse लोडिंग। मतलब दो बेसिक चीजें क्या क्या हैं आपकी इसमें? एक कि वो कोई पर्टिकुलर मेंबर हॉरिजेंटल होना चाहिए और उस पर क्या अप्लाई होना चाहिए? ट्रांसवर्स लोडिंग अप्लाई होनी चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीम बोलेंगे। तो बीम क्या हो गया? द हॉरिजेंटल मेंबर इन द बिल्डिंग विच इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोडिंग। मतलब बीम वो एलिमेंट है, ठीक है, वो एलिमेंट है जो हॉरिजेंटल होगा और उस पर क्या होगी? ट्रांसवर्स लोडिंग अप्लाई होगी। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट we have to discuss is types of supports. Okay, the next one which we will discuss is types of supports। ठीक है, कितने टाइप्स की हमारी सपोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे बेसिक जो है आपका क्या है? बेसिक रोलर सपोर्ट, दैट इज रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट में क्या होता है कि हम लोग ट्रांसलेशन रजिस्ट कर देते हैं, इसको बेसिकली हम लोग डिनोट करते हैं इस तरीके से, ठीक है, या फिर इस तरीके से, ठीक है। और इस पर क्या होता है? एक इस तरीके से एक रिएक्शन अप्लाई होता है, ठीक है। ये होता है आपका रोलर सपोर्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज हिंज और पिन सपोर्ट। हिंज्ड और पिन्ड सपोर्ट। हिंज और
पिन सपोर्ट। तो हिंज और पिन सपोर्ट को हम लोग इस फॉर्म में डिनोट करते हैं और इस तरीके से इसको शो किया जाता है। ठीक है, इसके जो रिएक्शंस होते हैं इसमें क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होता है और एक वर्टिकल रिएक्शन होता है। एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन अप्लाई होगा और एक वर्टिकल रिएक्शन अप्लाई होगा। नाउ द नेक्स्ट आपका आएगा सपोर्ट आएगा, नेक्स्ट सपोर्ट दैट इज फिक्स्ड सपोर्ट, दैट इज फिक्स्ड सपोर्ट। नेक्स्ट आपका क्या है, फिक्स्ड सपोर्ट। ओके, फिक्स सपोर्ट को हम लोग इस पर्टिकुलर तरीके से दिखाते हैं और इसके जो रिएक्शंस होते हैं, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एंड एक मोमेंट। ठीक है, नाउ द फोर्थ वन इज इंक्लाइंड रोलर। फोर्थ वन इज inclined roller support, inclined roller support। तो inclined roller support आपका इस तरीके से होगा, inclined roller support इस तरीके से होगा और इस पे जो रिएक्शन होगा वो इस तरीके से शो करेगा। इसको ये अगर थीटा एंगल है तो इसको हम लोग फिर से रिजॉल्व करके दो फोर्सेस में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, नाउ द लास्ट वन इज गाइडेड रोलर। लास्ट वन इज गाइडेड रोलर सपोर्ट, गाइडेड रोलर सपोर्ट। द गाइडेड रोलर सपोर्ट आपका कैसे होता है, ठीक है, गाइडेड रोलर सपोर्ट आपका कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, इसमें रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं, इसमें रिएक्शन होगा आपका एक वर्टिकल एंड अ मूवमेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स हो गए। नाउ नेक्स्ट जो आपका बेसिक पार्ट आता है, टाइप्स ऑफ बीम्स। ठीक है, कितने टाइप्स के बीम्स होते हैं। ओके, तो नाउ द नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ बीम्स। ओके, द फर्स्ट वन इज simply supported beam। first one is simply supported beam। ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या है आपका, सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, ठीक है, जिसके एक साइड क्या होगी, हिंज सपोर्ट होगा और एक साइड क्या होगा, रोलर सपोर्ट होगा। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज कैंटिलीवर बीम। नेक्स्ट वन आपका क्या है, कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, तो कैंटिलीवर बीम में एक साइड फिक्स सपोर्ट रहता है और दूसरा एंड क्या होता है, फ्री होता है। दूसरा एंड क्या होगा आपका, द सेकंड एंड इज फ्री। नाउ द थर्ड वन इज फिक्स्ड बीम। थर्ड वन क्या है आपका, फिक्स्ड बीम है। ठीक है, फिक्स्ड बीम क्या होता है, जिसके दोनों एंड्स क्या होंगे, फिक्स सपोर्ट से अटैच होंगे। दोनों एंड्स क्या होंगे, फिक्स सपोर्ट से अटैच होंगे। क्लियर। इस तरह के बीम को हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स्ड बीम भी बोलेंगे। नाउ द फोर्थ वन इज प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। प्रॉप्ड कैंटिलीवर beam। The propped cantilever beam, one end is fixed and the other end is with a hinge support। ठीक है, एक एंड क्या होगा आपका, फिक्स सपोर्ट होगा और अदर एंड क्या होगा, हिंज सपोर्ट होगा।
Now the fifth one is continuous beam. फिफ्थ टाइप्स क्या है? कॉन्टिन्यूअस बीम है। कॉन्टिन्यूअस बीम आपकी एक बीम होती है जिसमें हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, इस तरीके से अल्टरनेट आते रहते हैं या कंटिन्यूअस आते हैं। तो ये आपके टाइप्स ऑफ बीम हो गए। ठीक है, दो अदर टाइप्स और हैं। ठीक है, दो अदर टाइप्स और हैं, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, एक है आपका ओवर हैंगिंग बीम। नाउ द सिक्स वन, ओवर हैंगिंग बीम। ठीक है, ओवर हैंगिंग बीम भी आपका दो टाइप्स का हो जाता है, एक सिंगल ओवर हैंग होता है और एक डबल ओवर हैंग होता है। एक क्या होता है? सिंगल ओवर हैंग और एक डबल ओवर हैंग। तो फर्स्ट डायग्राम जो बनाएंगे ये है आपका सिंगल ओवर हैंग का। ठीक है, सिंगल ओवर हैंग का मतलब क्या हुआ? एक साइड उसका क्या होगा? ओवर हैंग होगा। ठीक है, डबल ओवर हैंग मतलब दोनों साइड क्या होंगी? ओवर हैंग होंगी। ठीक है, तो दिस वन इज, इसको बोलेंगे सिंगल ओवर हैंग्ड बीम। दिस वन इज बोथ साइड और डबल ओवर हैंग बीम। क्लियर? नाउ द लास्ट one is beam with internal hinges. Beam with internal hinges, वो बीम जिसमें क्या होगी? इंटरनल हिंजेस हो। इस तरह के बीम को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? देखिए आप लोग, सपोज ये फिक्स बीम है और इसमें क्या होगा? एक इंटरनल हिंज हो जाएगा। दिस इज नोन एज इंटरनल हिंज। इसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल हिंज। ओके, तो दीज आर द 7 टाइप्स ऑफ बीम्स। फर्स्ट वन सिंपली सपोर्टेड, सेकंड कैंटिलीवर, थर्ड फिक्स्ड, फोर्थ cropped, next one is cropped, continuous. Now the sixth one is overhanging and seven one is the beam with internal hinges. Clear? Clear? Now we will discuss about the types of loading. Now discuss about types of लोडिंग। ओके, तो टाइप्स ऑफ लोडिंग कितनी टाइप्स की होती हैं ये देख लेते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ लोडिंग। ओके, the first type is that is point load. That is point load, capital W. Okay, now the second one is UDL. Second one is UDL. It is denoted like this, and W kilonewton per meter with length L and total load capital W can be given as small w into L. Okay, now the next load is UVL. Next load is UVL. This is UDL, this is UVL. Here W kilonewton per meter and this is length L, and total load can be given as
there is half into width into half length into height. Okay, clear? Now the next type of load is concentrated moment. This is concentrated moment. Okay, now and last one is that is couple. This is A, this is A, this is P. Okay, and after this a moment is generated with value of P into 2A. ठीक है, जो मोमेंट जनरेट होगा वो कितना होगा, P इंटू 2A का जनरेट होगा. क्लियर? तो ये जनरली टाइप्स ऑफ लोडिंग्स हैं. पहला जो है आपका पॉइंट लोड है और कंसंट्रेटेड लोड है, जिसको कैपिटल W से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट वन है आपका यूडीएल. नेक्स्ट वन क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, दैट इज यूडीएल. इसको हम लोग डिनोट करते हैं एक यूनिफॉर्म सेक्शन से. ठीक है, सपोज ये आपका जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, W किलोमीटर पर मीटर है और L लेंथ पे अप्लाई हो रहा है, तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, स्मॉल w इंटू कैपिटल L. ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लोड इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. सपोज it is denoted in triangular form and the varies from 0 to W kilometer per meter. Then the total load is given by half W into L, area of the triangle. Next one is the concentrated load, concentrated moment, which is denoted by like this, and the last is one is couple. Okay, it denotes in the form of this, and after final it generates a moment of value of P into 2A. Okay, now the last next basic part is how to determine the reaction. ठीक है, तो रिएक्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस. डिटर्मिनेशन ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस. ठीक है, रिएक्शंस कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे. क्लियर? तो रिएक्शंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं. ठीक है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस. ठीक है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या क्या है फॉर 2D, फॉर 2 डायमेंशनल. ठीक है, यहाँ पे हम लोग 2 डायमेंशनल की बात करेंगे. तो फॉर 2D समेशन ऑफ हॉरिजेंटल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0. क्लियर? समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0. समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0 और हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0. एंड द लास्ट वन इज समेशन ऑफ मोमेंट एट अ पॉइंट. समेशन ऑफ मोमेंट एट अ पॉइंट. समेशन ऑफ मोमेंट एट अ point equal to 0 or we denote as sigma mx is equal to 0. तो ये 3 बेसिक्स हमारे इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं. पहला क्या है आपका समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, सेकंड क्या है समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 और थर्ड वन क्या है मोमेंट एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये 3 हमारे बेसिक क्या है
इक्विलिब्रियम इक्वेशन है टू सॉल्व या और टू फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है, किसी भी बीम को सॉल्व करने के लिए या फिर किसी भी रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए ये तीन हमारे इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं। क्लियर? नाउ टेक एन एग्जाम्पल हाउ टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। सपोज देयर इज अ simply supported beam with concentrated moment of m and the moment is at half of the length of the beam। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके मिड स्पैन पे क्या हो रहा है, मिड स्पैन पे क्या हो रहा है आपका m का कंसंट्रेटेड मोमेंट अप्लाई हो रहा है। ठीक है, m का कंसंट्रेटेड मोमेंट अप्लाई हो रहा है और इसमें हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करने। क्या फाइंड आउट करना है, सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग अपना इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते हैं। तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या कहता था, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से रिएक्शंस हमारे पास हैं। तो यहाँ पे एक रिएक्शन लगेगा दैट इज वी ए, एक लगेगा एच ए और यहाँ पे एक लगेगा वी बी। क्लियर? ये तीन रिएक्शंस हैं, इन तीनों रिएक्शंस की हमको क्या फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो हॉरिजेंटल कितने फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है दैट इज एच ए। तो एच ए इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा एक कंक्लूजन निकल जाता है कि जो हॉरिजेंटल में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट जो लगाते हैं वो क्या है, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो एफ वाई क्या है, वर्टिकल फोर्सेस जितने भी हैं उनकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो दो वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं वी ए एंड वी बी। तो वी ए प्लस वी बी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट वी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बी। क्लियर? ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। अभी हमको वी ए और वी बी की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, नाउ हम लोग थर्ड अपना लगाते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 0। बी के अराउंड जो मोमेंट है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं। ठीक है, तो v के अबाउंड अगर मोमेंट 0 कर रहे हैं तो पहला लगेगा वी ए इंटू एल माइनस एम इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दो ही मोमेंट लगेगा, एक ये लगेगा आपका वी ए इंटू एल और एक लगेगा एम। क्लियर? इज इक्वल टू 0। यहाँ से वी ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी m बाई एल। यहाँ से वी ए की वैल्यू कितनी आई, m बाई एल। ठीक है, इस वी ए की वैल्यू को हम लोग डी में पुट इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो वी वी की वैल्यू आएगी हमारे पास वी बी इज इक्वल टू माइनस एम बाई एल, माइनस एम बाई एल। इट मीन्स कि वी ए का जो डायरेक्शन हम लोगों ने अज्यूम किया था, वी ए का जो डायरेक्शन अज्यूम किया था वो सही है, लेकिन वी पी का जो डायरेक्शन अज्यूम किया था वो क्या है, गलत है। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि आप डायरेक्शन गलत अज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन सही कर देते हैं हम लोग। डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे अज्यूम ये किए थे, यहाँ बगल में बना देते हैं। जो डायरेक्शन होगा आपका वो डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा। ये डायरेक्शन ना होके ये डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आपका रिएक्शन निकालते हैं। नाउ टेक एन नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम लोग।
ओके, सपोज दिस इज द फिगर, दिस इज द बीम। ठीक है, बीम क्या कह रहा है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें कुछ हाइट पे 2 मीटर की हाइट पे जाके एक 10 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और इसकी वजह से हमको क्या करना है, अपना रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेटअप दिया हुआ है, ये जो सेटअप है पर्टिकुलर 10 किलो न्यूटन वाला जो सेटअप है, इस सेटअप को हम लोग क्या करेंगे, अपने नॉर्मल बीम के फॉर्म में, नॉर्मल लोडिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो लाइए इसको कोशिश किया जाए। ठीक है, ये 1 मीटर का स्पैन है, यहाँ पे 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। अब इस पर्टिकुलर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, 10 किलो न्यूटन का फिर से लोड लगेगा। ठीक है, और ये पॉइंट क्या है आपका, फिक्स है। ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, फिक्स है। तो इसको हम लोग अगर इस तरीके से बनाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से अपोजिट 10 किलो न्यूटन का लोड लगेगा। ठीक है, 10 किलो न्यूटन का लोड लगेगा, और इस पर्टिकुलर लोड की वजह से, 10 किलो न्यूटन की वजह से यहाँ पे एक 10 किलो न्यूटन का, 10 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट भी अप्लाई होगा। ठीक है, 10 किलो न्यूटन का मोमेंट भी अप्लाई होगा। और सिमिलरली इस पर्टिकुलर कॉलम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे फिर 10 किलो न्यूटन का लोड लगाएंगे हम लोग, और एक मोमेंट लगाएंगे 10 किलो न्यूटन मीटर का फॉर बैलेंसिंग। ठीक है, तो यहाँ से हमको ओवरऑल मिल क्या रहा है कि एक 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, और एक 10 किलो न्यूटन मीटर का क्या लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है। तो फाइनल बीम हम यहाँ बनाते हैं। फाइनल बीम हमारा जो बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, फाइनल बीम हमारा इस तरीके से कुछ आएगा। ठीक है, ये 1 और 1, तो ये 2 मीटर पे आएगा। तो सपोज ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया आपका, 2 मीटर का हो गया, और यहाँ से ये आपका 2 मीटर का हो गया। क्लियर, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पॉइंट लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन का, और यहाँ पे एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है 10 किलो न्यूटन मीटर का। ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, और इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एज अ सी पॉइंट। क्लियर, अब हमको ई और बी का रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो रिएक्शन फाइंड आउट करना इजी है, जैसा हमने बता चुका है। तो यहाँ पे एक वी ए, यहाँ पे एक एच ए, यहाँ पे एक वी बी। क्लियर, ठीक है, इसको आप लोग क्या करो, सॉल्व करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, summation of fx is equal to 0. This implies that ha is equal to 0. Next, summation of fy is equal to 0. This implies that va plus vb is equal to 10 kilo Newton. That is equation number 1. ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नाउ थर्ड इक्वेशन अप्लाई करते हैं, समेशन एट मोमेंट इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट वी ए इंटू 4 माइनस 10 इंटू 2 माइनस 10 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट वी ए इज इक्वल टू 30/4, दैट इज 7.5 किलो न्यूटन। यहाँ से वी ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 7.5 किलो न्यूटन। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या फाइंड आउट कर देते हैं, तो वी वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 माइनस वी ए, दैट इज 10 माइनस 7.5, दैट इज 2.5 किलो न्यूटन। ये हो जाएगी आपकी वी वी की वैल्यू। क्लियर, रिएक्शन एट बी हो जाएगा 2.5 किलो न्यूटन। क्लियर, तो इस तरीके से हम लोग रिएक्शन निकाल लेंगे। ठीक है,
इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग पूरा देख लीजिए। ओके, नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है, व्हाट इज शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, शियर फोर्स क्या है और बेंडिंग मोमेंट क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स। शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट आपका एक तरीके का इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्या है, एक तरीके का इंटरनल रेजिस्टेंस है जो एक्सटर्नली अप्लाइड लोड की वजह से जनरेट होता है। ठीक है, किसी भी बॉडी पे, किसी भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट पे अगर हम कोई एक्सटर्नली लोड अप्लाई करते हैं तो उन लोड की वजह से क्या होता है, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होता है और उन रेजिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बेंडिंग मोमेंट या शियर फोर्स बोलेंगे। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कह रहा है, हाउ टू कैलकुलेट शियर फोर्स। शियर फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो शियर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर बीम में कोई एक सेक्शन अज्यूम कर लेंगे, एक कोई सेक्शन ले लेंगे और उस सेक्शन में हम लेफ्ट टू राइट जाएं या राइट टू लेफ्ट जाएं। ठीक है, आइदर वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एट दैट सेक्शन इज इक्वल टू शियर फोर्स। वो क्या होगा, शियर फोर्स के इक्वल होगा। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट किसी भी सेक्शन पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उस सेक्शन में या तो राइट टू लेफ्ट जाएं या लेफ्ट टू राइट जाएं और वहां पे जो समेशन ऑफ ऑल मोमेंट ड्यू टू फोर्सेस, ड्यू टू लोडिंग और फोर्सेस is equal to bending moment at that section, is equal to bending moment at that sections। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को हम लोग लिखते हैं। क्लियर, इन पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। द फर्स्ट, बोथ शियर फोर्स एंड bending moment, both shear force and bending moment are internal resistance developed due to externally applied transverse loading, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलरली हम लोग बीम की बात करेंगे, तो बीम पे बेसिकली क्या लग रहा है, ट्रांसवर्स लोडिंग लग रहा है। इस वजह से हम लोग क्या बोल रहे हैं, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है जो आपका ट्रांसवर्स लोडिंग की वजह से डेवलप होता है। ठीक है,
नाउ द नेक्स्ट वन इज shear force. तो shear force at any section, at any section is the summation of, is the summation of all the transverse forces while moving left to right, or right to left, at that section, क्लियर। शियर फोर्स कैसे निकालेंगे? शियर फोर्स होता क्या है? समेशन ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेस while moving from left to right or right to left. Clear? Now the next one is that is bending moment. That is bending moment at a section, is the summation of all moments caused due to transverse forces or concentrated movement while moving left to right, or right to left at that section, क्लियर। तो समझ आ गया बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, ठीक है। शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट दोनों क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है जो डेवलप हो रहा है एक्सटर्नली अप्लाइड लोड की वजह से। शियर फोर्स क्या है? समेशन ऑफ ऑल द ट्रांसवर्स फोर्सेज व्हाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट एट दैट सेक्शन। एंड बेंडिंग मोमेंट इज द समेशन ऑफ ऑल मोमेंट caused due to transverse forces or concentrated movement while moving left to right or right to left at that section. Clear? क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब आते हैं हम लोग साइन कन्वेंशंस। द नेक्स्ट टॉपिक इज क्या क्या हम लोग साइन कन्वेंशंस लेते हैं, ठीक है। साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन में सबसे पहले बात हम लोग करेंगे शियर फोर्स के बारे में, ठीक है। शियर फोर्स के बारे में, तो शियर फोर्स के बारे में क्या कन्वेंशन क्या बोला जाता है? ठीक है। कहा यह जाता है कि अगर
हम कोई राइट पोर्शन सेलेक्ट करते हैं, सेक्शन का कोई क्या करते हैं, राइट पोर्शन सेलेक्ट करते हैं, और राइट पोर्शन में, ठीक है, राइट पोर्शन में अगर डाउनवर्ड फोर्स क्या है, सॉरी, राइट फोर्स, राइटवर्ड सेक्शन में जो राइट में फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड है, और जो उसके लेफ्ट में लग रहा है वो अपवर्ड है, तो इस तरह के शियर को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव शियर बोलेंगे। एक बार और ध्यान दीजिए, अगर राइट पोर्शन सेलेक्ट किए हैं और फोर्स क्या है, राइट साइड में डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और लेफ्ट साइड में अपवर्ड एक्ट कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे। सिमिलरली अगर कोई लेफ्ट पोर्शन हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, ठीक है, लेफ्ट पोर्शन सेलेक्ट किया और लेफ्ट पोर्शन में लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड फोर्स है और राइट साइड में अपवर्ड फोर्स है, तो इस तरह के शियर को हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव शियर बोलेंगे। इस तरह के शियर को क्या बोलेंगे, नेगेटिव शियर बोलेंगे, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो रहा है, इफ राइट पोर्शन of the section is chosen, of the section is chosen, a force acting, downward is positive, downward is positive, while a force acting upward is negative, force acting upward is negative, shear is पॉजिटिव। शियर क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा, दैट इज दिस इज द राइट पोर्शन एंड दिस इज द लेफ्ट पोर्शन, ठीक है। राइट पोर्शन के राइट साइड में अगर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है और लेफ्ट साइड में अपवर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव शियर होगा, और लेफ्ट साइड के लेफ्ट में अगर डाउनवर्ड है और राइट के अपवर्ड है तो वो क्या होगा, निगेटिव शियर होगा। तो सिमिलरली हम लोग सेकंड पॉइंट भी लिख सकते हैं इसका। सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इफ लेफ्ट पोर्शन ऑफ द सेक्शन इज चूजन, इफ लेफ्ट पोर्शन ऑफ द सेक्शन इज चूजन, a force acting downward is a force acting on the is upward and a force acting right is downward, then shear is negative, then shear is negative, क्लियर। तो शियर क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा, क्लियर। तो ये था आपका शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन, ये क्या था, शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं बेंडिंग मोमेंट के साइन कन्वेंशन पे। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं बेंडिंग मोमेंट के साइन कन्वेंशन पे। बेंडिंग मोमेंट, ठीक है,
बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन क्या कहता है, ठीक है, इसको एक पॉइंट वाइज देखते हैं। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, सैगिंग मोमेंट। फर्स्ट क्या कह रहा है, सैगिंग मोमेंट। सैगिंग मोमेंट्स which produce, sagging moments which produce concavity upward, concavity upward taken as, are taken as positive, are taken as positive। it means सैगिंग मोमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। सैगिंग मोमेंट को हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। सिमिलरली सेकंड पॉइंट, हॉगिंग मोमेंट, हॉगिंग मोमेंट्स which produce concavity downward, concavity downwards are taken as नेगेटिव। उसको हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, नेगेटिव। तो इसको देख लीजिए, ठीक है, ये क्या शो कर रहा है आपका, कॉन्केविटी अपवर्ड शो कर रहा है, इस वजह से ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसको हम लोग बोलते हैं शैगिंग, ठीक है। और सॉरी, ये जो होगा ये निगेटिव होगा, ये आपका होता है हॉगिंग, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन। ये हो जाता है आपका सैगिंग कंडीशन और ये हो जाता है आपका हॉगिंग कंडीशन, क्लियर। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो एक बार आज फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, हम लोगों ने बेसिक्स में क्या क्या चीज़ें देखी। ठीक है, हम लोगों ने एसएफडी बीएमडी स्टार्ट किया। एसएफडी बीएमडी में सबसे पहले हम लोगों ने देखा बेसिक बीम क्या होता है। बीम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है बिल्डिंग में, जिस पर ट्रांसवर्स लोडिंग अप्लाई होती है, ठीक है, जिस पर क्या लोडिंग अप्लाई होती है, ट्रांसवर्स लोडिंग अप्लाई होती है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने बात किया टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स के बारे में, ठीक है, कितने टाइप्स के सपोर्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने रोलर सपोर्ट देखा, ठीक है, जिसमें एक रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड रिएक्शन होता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने हिंज और पिन सपोर्ट देखा। हिंज और पिन सपोर्ट में, ठीक है, दो रिएक्शंस होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। फिर हम लोगों ने फिक्स सपोर्ट देखा, ठीक है। फिक्स सपोर्ट में तीन रिएक्शंस आपको मिलेंगे, एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड मोमेंट। उसके बाद फिर हम लोगों ने इंक्लाइंड सपोर्ट, इंक्लाइंड रोलर सपोर्ट देखा, जिसमें लोड क्या होगा, इंक्लाइंड होगा, और उसको हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने गाइडेड रोलर सपोर्ट देखा। गाइडेड रोलर सपोर्ट में हम लोग का क्या था, एक वर्टिकल अपवर्ड मूवमेंट लगता है और एक मोमेंट लगता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ बीम देखा। टाइप्स ऑफ बीम में फर्स्ट वन था सिंपली सपोर्टेड, सेकंड वन था कैंटिलीवर, थर्ड वन था फिक्स्ड बीम, नेक्स्ट फोर्थ वन था प्रॉप्ड कैंटिलीवर, फिफ्थ वन था कॉन्टिन्यूअस, क्लियर। एंड देन ओवरहैंगिंग। ओवरहैंगिंग को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा, दैट इज सिंगल ओवरहैंग बीम एंड डबल ओवरहैंग बीम, ठीक है। सिंगल ओवरहैंग बीम इट मीन्स बीम के एक साइड बस ओवरहैंगिंग होगी। डबल ओवरहैंग बीम का मतलब सपोर्ट के दोनों साइड आपकी ओवरहैंगिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया बीम विथ इंटरनल हिंजेस, ठीक है।
बीम विद इंटरनल हिंजेस कैसे शो करते हैं, फिगर में बता दिया गया। दो बीम होगा, बीम में कहीं भी आप पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, इंटरनल हिंजेस होंगे। क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ लोडिंग के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ लोडिंग के बारे में। तो हम लोगों ने लोड देखा जिसमें पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड, जिसमें एक एरो के वजह से सिंबलाइज करते हैं हम लोग, ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू। नेक्स्ट यूडीएल। यूडीएल क्या होता है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूडीएल क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों ने यूवीएल देखा। यूवीएल क्या होता है, यूनिफॉर्मली बेरिंग लोड, और इसका टोटल लोड निकालने के लिए एरिया अंडर लोड लेते हैं जो होता है हाफ डब्ल्यू इंटू एल, ठीक है। और यूडीएल का टोटल लोड कैसे निकालते हैं हम लोग, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लोड इनटू लेंथ। क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने कंसंट्रेटेड मोमेंट देखा, ठीक है। कंसंट्रेटेड मोमेंट क्या होता है, एक पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे कोई मोमेंट अप्लाई होता है और उसके बाद फिर हम लोगों ने कपल देखा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, सपोर्ट रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में डिस्कस किया। तो सपोर्ट रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, दैट इज पहला इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इक्वल टू जीरो, दैट इज सिग्मा एफ एक्स समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो। नाउ सेकेंड वन होता है समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज जीरो, दैट इज समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो। थर्ड क्या होता है, मोमेंट एट ए पॉइंट इक्वल टू जीरो, दैट इज समेशन एट एम एक्स इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद हम लोगों ने दो क्वेश्चंस सॉल्व किए एज ए एग्जाम्पल फॉर सपोर्ट रिएक्शंस, ठीक है। द फर्स्ट वन हम लोगों ने सॉल्व किया ये क्वेश्चन। नाउ सेकंड, इसमें हम लोगों ने सपोर्ट रिएक्शन निकाला और सेकंड क्वेश्चन ये सॉल्व किया हम लोगों ने, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने ये सॉल्व किया फॉर सपोर्ट रिएक्शन। क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो डेवलप होता है अप्लाइड एक्सटर्नली अप्लाइड लोड की वजह से, ठीक है। शियर फोर्स की डिफिनेशन क्या है, शियर फोर्स किसी भी सेक्शन में क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल ट्रांसफर फोर्सेज वाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट एट ए सेक्शन इज द समेशन ऑफ ऑल मोमेंट कॉज ड्यू टू ट्रांसफर फोर्सेज और कंसंट्रेटेड मोमेंट वाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट एट दैट सेक्शन। क्लियर ये हो गया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा साइन कन्वेंशन। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में हम लोगों ने शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन देखा। साइन कन्वेंशन, ठीक है, पॉजिटिव कब लेते हैं और नेगेटिव कब लेते हैं। क्लियर। और उसके बाद बेंडिंग मोमेंट का हम लोगों ने साइन कन्वेंशन देखा, ठीक है। अब इतनी चीज़ें हो गई। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ड्राइंग शियर एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जब हम लोग किसी भी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जब हम लोग बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्सेस को ड्रॉ करते हैं, और उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग को क्या डिस्कस करना है, वो हेडिंग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ड्राइंग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्लियर।
तो इन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उसके पहले आप लोग क्या करो कि कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी आप लोग अगर सॉल्व कर लो एज अ सपोर्ट रिएक्शन एग्जाम्पल में, ठीक है, तो वो आपके लिए और अच्छा होगा। तो एग्जाम्पल्स मैं दे देता हूँ, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। वो एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो क्या क्वेश्चन है, डिटरमाइन सपोर्ट रिएक्शंस, डिटरमाइन सपोर्ट रिएक्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, दो क्वेश्चन मैंने करा दिया। फर्स्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर में है, ठीक, पी, आपको यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन निकालना है। सेकंड क्वेश्चन इज दैट इज क्वाइट सिमिलर टू क्वेश्चन 2। That is 1 meter, 1 meter and 2 meter. Okay, this is A, this is B. Similarly A, B. ये दो क्वेश्चंस हैं। And now the third question is, ठीक है, ये आपका W किलो न्यूटन पर मीटर के इंटेंसिटी का है, ए एंड बी, क्लियर। एंड द फोर्थ वन इज, ठीक है, दैट इज ए, बी एंड सी, ठीक है, W पर मीटर, और रिमूव दैट बी। इन क्वेश्चंस का आप लोग सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके बाद डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ड्राइंग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पर्टिकुलरली इस पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ओके, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ड्राइंग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, क्लियर।